हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल ऑफ यू हैप्पी एंड आप सभी का मोस्ट वेलकम वेट डी आर ताजी की ओर से। और आज का वीडियो है अपना कि राजवास यूनिवर्सिटी की जो बीवीएससी एंड एज की जो काउंसलिंग होने जा रही है उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर कब जारी होंगे और कितने क्या कट ऑफ जाने वाले हैं और कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें वो आपको ध्यान में रखनी है। जब आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाता है तो उसके बाद में आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके राजवास यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट होना है एंड आप लोगों की जो डीडी होती है पेमेंट शीट की वो आप लोगों को कहाँ पे बनवानी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड लास्ट तक जरूर देखें साथियों। और सभी एक एक टॉपिक में लेने वाला हूँ। तो रेगुलर ही कमेंट आ रहे थे कि बॉस हम नेक्स्ट ईयर अगर एमबीबीएस में चले जाते हैं, हम नीट की तैयारी करते हैं यहाँ पे वेटनरी में एडमिशन लेके, तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड भरना पड़ता है या नहीं भरना पड़ता। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि राजवास में किसी प्रकार का कोई भी बॉन्ड आप लोगों को नहीं भरना होगा। जो आप लोगों की फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो आप लोगों की चली जाएगी, वो आप लोगों को वापस नहीं मिलेगी। आप लोग नीट की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल एडमिशन लेकर के आप लोग नीट की तैयारी कर सकते हो। ओनली फॉर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से नीट की तैयारी कर सकते हो। हर साल बहुत सारे बच्चे नीट में जाते हैं, वेटनरी में एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट ईयर पूरी होने के बाद सेकंड ईयर में बच्चे नीट में जाते हैं। तो आप लोग आराम से नीट की तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। ओनली फॉर आप लोगों को फर्स्ट ईयर की फीस जमा करवानी पड़ेगी और आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। आप लोगों का नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस में हो जाता है तो आप लोग आराम से यहाँ से डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में मैं ले लेता हूँ साथियों कि आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। वैसे साथियों बहुत जल्दी आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाती इसी मंथ में, अगस्त में। लेकिन साथियों आप लोगों की डेट बढ़ चुकी है रजिस्ट्रेशन की। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए वो अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं साथियों। 18 से बढ़ाकर इसको 31 अगस्त कर दिया गया है। अब साथियों आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है साथियों 1 सितंबर से और 10 सितंबर के बीच में कंफर्म आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। इसलिए साथियों आप सभी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। नहीं अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। जैसे आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है तो उसके बाद में आपको क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ साथियों। बस आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो इसमें घंटे वाला बटन दिख रहा है इसमें ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर दबाएँ। तो साथियों सबसे पहले जैसे आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जैसे अलॉटमेंट लेटर जारी होंगे तो आप लोगों को सीट उठानी साथियों। जिन भी स्टूडेंटों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाते हैं उनको सीट उठानी अनिवार्य है साथियों। फर्स्ट चीज़ ये जरूर ध्यान रखनी है, अगर आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाता है और आपकी इच्छा है कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार कॉलेज नहीं मिला है और आप सोचते हो कि हम नेक्स्ट राउंड में सीट उठा लेंगे, तो आप लोग सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे साथियों। इसलिए आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम आएगा लिस्ट में उसमें आप लोगों को सीट उठानी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग सीधे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। हाँ, आप लोग एक बार सीट उठा के उसके बाद में आप लोग अपग्रेडेशन करवा सकते हो। बिल्कुल आप लोगों के अच्छे मार्क्स होंगे तो बिल्कुल आप लोगों की सीट चेंज हो जाएगी। आप लोगों को अगर फर्स्ट राउंड में पेमेंट सीट मिलती है तो नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल वो रेगुलर सीट में कन्वर्ट हो सकती है और जो आप लोग पेमेंट सीट की फीस जमा करवाओगे वो आप लोगों को बिल्कुल वापस मिल जाएगी, उसके आपको टेंशन नहीं लेने। और आपके अगर सीट चेंज नहीं होती है तो जो आपको सीट मिली है वही आपकी सीट रहेगी साथियों। और आप लोग बाद में अगर कॉलेज छोड़ना चाहते हो तो लास्ट राउंड के 15 दिन पहले आप लोगों को कॉलेज छोड़ना होगा, तब आप लोगों को 80% फीस रिफंड होगी पेमेंट सीट के। अगर आप लोग उसके बाद में आप लोग कॉलेज छोड़ना चाहते हो तो आप लोगों को ओनली फॉर 50% ही फीस रिफंड होगी। इसके बारे में पूरा डिटेल से नोटिस दिया हुआ है, साइट पे जाके विजिट करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फीस के बारे में पूरा डिटेल से बता ही रखा है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि किस कॉलेज की कितनी क्या फीस है। तो साथियों जो राजवास यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज है गवर्नमेंट, उनमें जैसे राजवास बीकानेर जो मेन कैंपस है सीबीएस बीकानेर, इसके अलावा पीजीआई वीआर जयपुर है, इसके अलावा जो नवानिया कॉलेज है उदयपुर, इन तीनों कॉलेजों में 100 सीट है टोटल्स। उसमें से 50% सीट पेमेंट सीट है एंड 50% सीट गवर्नमेंट सीट है रेगुलर। ठीक है, रेगुलर सीट की साथियों
बहुत कम फीस होती है। पेमेंट शीट की आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी। पेमेंट शीट की 3 लाख फीस है साथियों पर ईयर। टोटल फीस नहीं है, पर ईयर आप लोगों की 3 लाख फीस है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ साथियों कि आप लोग पेमेंट शीट उठाते हो किसी भी कॉलेज में उठाते हो या प्राइवेट कॉलेज में आप लोग जो मैनेजमेंट शीट होती है वो उठाओ या गवर्नमेंट कॉलेज में जो पेमेंट शीट है वो उठाओ, आप लोगों को बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंटों को मिलती है, ST, SC, MBC एंड OBC जनरल। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं स्टूडेंट उन सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। और पहले साथियों 2 लाख स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अभी नया नोटिस आया है उसके हिसाब से आप लोगों को पूरी 3 लाख स्कॉलरशिप इस साल से मिलने वाली है। तो आप लोग अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो बिल्कुल आप लोग पेमेंट शीट उठाएं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं ले। पूरी आपको स्कॉलरशिप के रूप में जो भी फीस आप लोगों की लगेगी वो आप लोगों को मिल जाएगी। स्कॉलरशिप पे मैंने अलग से पूरा डिटेल से वीडियो बना के डाल रखा है, वो वाला वीडियो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा साथियों। इसके अलावा मैंने कट ऑफ पे भी अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, आप लोग कट ऑफ भी देख सकते हो कि आप लोगों के कितने मार्क्स हैं और आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और आपको कौन सी सीट मिलने वाली है। तो साथियों सीट के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। 100 सीट्स हैं गवर्नमेंट सभी कॉलेजों में, उसमें से 35 सीट्स रेगुलर है जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट है उन सीटों का। उसके अलावा जो 15% सीट है, जो 15 सीट है वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी। उसके लिए आप लोगों को अलग से रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे ऑल इंडिया वेटनरी काउंसलिंग में। जो 85 सीटें हैं वही इस काउंसलिंग से भरी जाएगी, स्टेट काउंसलिंग से। इसके अलावा आप लोग अगर ऑल इंडिया के थ्रू नीट के बेस पे ही दोनों काउंसलिंग होने जा रही है इस बार, आप लोगों को अलग से कोई एग्जाम नहीं हुआ है RPUT का, जो नीट की मार्कशीट है उसी के बेस पे दोनों सीट मिलेगी। लेकिन साथियों ऑल इंडिया के थ्रू जो 15% सीट है वो ऑल इंडिया के थ्रू ही मिलेगी, जो 85% सीटें हैं वो स्टेट कोटे से मिलेगी। इसमें 45 सीट साथियों पेमेंट सीट है, 35 सीट रेगुलर है और 5 सीट NRI की सीट है। उसमें जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं NRI से, उनका अलग से रजिस्ट्रेशन होता है। उनका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइट पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से उनको वो फॉर्म भरवाना होगा और वो एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट कॉलेज में आके। उनको कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है साथियों। उनका अलग से फॉर्म दे रखा है, उसको भर के ला सकते हैं और वो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जैसे ही अलॉटमेंट लेटर जारी होता है तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और फीस आपको लेके आनी है। जिन स्टूडेंटों को रेगुलर सीट मिलती है वो बिल्कुल कैश पेमेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंटों को पेमेंट शीट मिलती है उनको DD बनवा के लानी है। जो भी आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा उसमें पूरा बिल्कुल डिटेल से आपको बारीकी से दिया होगा कि आप लोगों को किसके नाम से DD बनवानी है। तो जो भी आपको एड्रेस दिया हो उसी के नाम से आप लोगों को DD बनवानी है और मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा जिस दिन आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जारी होंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स पे मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखा है, वो भी आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। कट ऑफ वाला वीडियो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और मैंने और भी जो भी डाउट है आपके मन में उसके बारे में आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें जो भी आपको डाउट है XYZ। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।